हैप्पी बर्थडे जीसस क्राइस्ट। यहां पर मेरी का अर्थ है आनंद, MERRY, मेरी। आप जो यहां पर आए हो, ये केवल हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं मिले हैं। दिस इज नॉट ओनली द एंटरटेनमेंट प्रोग्राम कि पास्टर साहब को बहुत अच्छा लगा, ब्रदर जी को बहुत अच्छा लगा, गाने का मौका मिला ब्रदर को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आप सब लोग को गाना सुनाने के लिए बुलाया, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी आप और मैं दिल से करते हैं वो स्वर्ग में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी, जो कुछ आप इस पृथ्वी पर दिल से और सच्चाई से करते हो वो स्वर्ग में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। आपको क्या लगता है कि क्यों ब्रदर झूम झूम के नाच नाच के गाते हैं? क्या रीजन है? मैं ये नहीं देखता कि आप लोग नाचते हो या नहीं नाचते हो। मैं मेरे राजा के लिए नाचता हूं। कितने लोग कहेंगे आमीन? मैं ये नहीं देखता कि कोई मेरे साथ झूम रहा है कि नहीं झूम रहा है। बोलो, झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। हालेलुया। जब हम लुका की किताब में जाते हैं और मत्ती की किताब में जाते हैं, तो मत्ती की किताब में अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14th जनरेशंस कंप्लीट होती है। वचन शुरू हो चुका है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय बिलवर्ड्स। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, ये कलीसिया आम कलीसियाओं में से नहीं है। दिस इज द एपोस्टोलिक चर्च। ये प्रेरित काई का चर्च है। आपके सामने जो बैठे वो पास्टर नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पास्टर रहता था तो आपके घरों घरों में आकर प्रार्थना करता था। माई कॉलिंग इज नॉट पास्टर। ये चर्च आम चर्च नहीं है। यहां से लाखों पास्टर निकलेंगे, यहां से लाखों प्रॉफिट्स निकलेंगे, यहां से लाखों एपोस्टल्स निकलेंगे। कितने लोग कहेंगे आमीन? दिस इज नॉट द ऑर्डिनरी चर्च। The person who is sitting in front of you is not the pastor, by the way. आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति पास्टर नहीं है। उसकी सेवकाई अलग है। इस व्यक्ति को जो काम दिया गया है वो मनुष्य को खुश करने के नहीं दिया है। कितने लोग कहेंगे आमीन? ये एसी का थोड़ा फ्लैप, महेश थोड़ा ऊपर को, तो बहुत ठंडा हो रहा है। अब्राहम से लेकर डेविड तक 14th जनरेशन होती है। डेविड से लेकर बंधुआई तक जाने तक फर्दर 14th जनरेशन होती है। और बंधुआई में जाने से लेकर यीशु मसीह के जन्म होने तक 14th जनरेशन होती है।
कुल मिला के 14 गुना 3 42, बोलिए 42, बोलो 42 जनरेशंस फ्रॉम द अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक पूर्ण होते। कितने लोग कहेंगे आमीन? 42 जनरेशन परमेश्वर ने प्लान करके रखी थी और उसका विश्वास का जो शुरुआत थी वो अब्राहम से हुई थी। कितने लोग कहेंगे आमीन? इसके लिए मत्ती कृत वर्तमान का पहला अध्याय पढ़ोगे, वहां पर लिखा है यीशु की जन्म वंशावली। क्या लिखा है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। और वहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने विश्वास किया और उसके लिए वो धार्मिकता गिना गया। कितने लोग कहेंगे आमीन? अब्राहम ने इसहाक में यीशु मसीह को देखा था। कितने लोग कहेंगे आमीन? क्या आज आप इस कलीसिया में आने के पश्चात बाद में, क्या आज आपके हृदय में यीशु मसीह का प्रकाशन आया है? हाँ या ना? अब्राहम को 42 जनरेशंस के पहले अब्राहम के हृदय में यीशु ने जन्म लिया था। कितने लोग कहेंगे आमीन? अब्राहम ने अपनी पत्नी सारई 90 साल की होते वक्त उसने सारई के कोख में यीशु मसीह को देखा था। कितने लोग कहेंगे आमीन? आप तो कहेंगे ब्रदर उसको तो इसहाक हुआ था। वो उसकी एग्जाम चल रही थी। अपने पड़ोस से कहना वो उसकी एग्जाम चल रही थी। इसके लिए अगर आप यहूदा गोत्र को सही रीति से स्टडी करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, शैतान ने बहुत तोड़ना चाहा यहूदा के बेटों को मार दिया गया, तामार अकेली रह गई। फिर भी परमेश्वर ने तामार को यहूदा के द्वारा बच्चे दिए। आगे चलकर भी राहाब नाम की एक वेश्या ने इस्राएली लोगों को कनान देश में जाने के दौरान बचाया था। परमेश्वर ने राहाब जैसी वेश्या को भी याद किया और यहूदा के गोत्र में राहाब जैसी वेश्या का भी नाम आया है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपके अतीत को देखना नहीं चाहता है। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी, परमेश्वर आपके अतीत को देखना नहीं चाहता है। क्या आप वफादार हो? राहाब की वेश्या के पाप को परमेश्वर ने भुला दिया, लेकिन उसकी एक विश्वास योग्यता के कारण बाइबल में राहाब जैसी महिला का नाम आया। उसके आगे अगर आप चलते हो 14वीं जनरेशन तक, तो दाऊद जिस औरत के साथ कुकर्म किया, जिस दूसरे के औरत के साथ कुकर्म किया, उसके पहले बच्चे को मार दिया। लेकिन जब दाऊद ने पश्चाताप किया, वही बदशेबा जो दूसरे की पत्नी थी, उसी पत्नी के द्वारा उसको सुलेमान दिया। हम दोबारा रिपीट करेंगे। परमेश्वर, बोलो परमेश्वर, आपका और मेरा पाप कितना भी घिनौना क्यों न हो, परमेश्वर क्षमा करता है। इसके लिए बदशेबा का भी नाम यीशु के वंशावली में आया। कितने लोग कहेंगे आमीन? बदशेबा जो कि दूसरे की पत्नी थी, लेकिन दाऊद ने क्षमा मांगा था। उसके आगे अगर आप चलोगे तो वहां पर आपको रूथ मिलेगी। रूथ का पति मर जाता है, उसकी सासू मां कमाई के लिए दूसरे देश चली जाती है, लेकिन वहां पर अपने दोनों बच्चों खो देती है। तो रूथ के लिए एक बूढ़ा व्यक्ति
बोआज करके रखा रहता है। अब ये जो रूत थी ये मोआबिन थी। ये मोआबी स्त्री को भी परमेश्वर नहीं भूला। और बाय द वे ये मोआबी स्त्री लूत का वंशज था। बोलो, लूत का वंशज था। तो परमेश्वर ने केवल अब्राहम को ही नहीं, परमेश्वर ने केवल राहाब वेश्या को ही नहीं, परमेश्वर ने केवल दाऊद को ही नहीं, तो लूत की जनरेशन को भी याद रखा। अब बात आती है मरियम की। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था कि किसी के रिलेशन से बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। कितने लोग कहेंगे आमीन? दाऊद को सुलेमान होने के लिए बच्चेबा की जरूरत थी, बच्चेबा को दाऊद की जरूरत थी। तामार को बच्चा होने के लिए यहूदा की जरूरत थी। रूत को बच्चा होने के लिए बोआज की जरूरत थी। लेकिन मरियम को बच्चा होने के लिए यूसुफ की जरूरत नहीं थी। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? एंड दिस इज द फर्स्ट एवर मिरेकल। यही मिस्ट्री, यही रहस्य पूरे बाइबल में आपको और मुझे यह सिखाता है कि जब परमेश्वर ठान लेता है कि मुझे कोई बात करनी है तो वो कर देता है। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी मेरा और आपका परमेश्वर अद्भुत बात करने के लिए उसे किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है। इसके लिए यीशु मसीह का आगमन पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी गर्भवती हुई। हाया ना? परमेश्वर का आत्मा कुमारी मरियम के ऊपर आया और गर्भ धारण हो गया। यह उस वक्त बहुत ही मुश्किल बात थी। बोलिए, मुश्किल बात थी। एक कुंवारी का प्रेग्नेंट होना उसके कौम के लिए, उसके समाज में, उसके अड़ोस पड़ोस में, यहां तक कि आज भी शर्मंद की बात है। हाय ना? हाय ना? कितने पेरेंट्स अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। यह शर्मंद की बात है कि नहीं? तो सबसे पहले मरियम को गैब्रियल नाम के स्वर्गदूत ने विजिटेशन दिया। बोलिए, विजिटेशन। आइए मत्ती के पहले अध्याय में हम जाएंगे। हम थोड़े फास्ट जाएंगे। मत्ती का पहला अध्याय 18वां वचन। मत्ती का पहला अध्याय 18वां वचन। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। शी इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट। उसको दिन गए हैं, शायद उल्टियां होती रहेगी। हालेलुया। केवल मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई है। 19, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। सो पॉइंट नंबर 1, जब किसी की पवित्रता परमेश्वर को भाती है, जब परमेश्वर का विश्वास किसी को भाता है, परमेश्वर का आत्मा उस पर आता है। यू कैन नोट इट डाउन। जब किसी व्यक्ति का चाल चलन परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर उसके ऊपर अपनी दया करता है। उस वक्त मरियम के अलावा भी बहुत सारी सुंदर स्त्रियां थी कि नहीं थी? है ना?
उससे भी बेहतर वरन खूबसूरत स्त्रियां भी होती रहेगी, लेकिन मरियम को चुनना यह केवल परमेश्वर का निर्णय था। कितने लोग कहेंगे आमीन? सो पॉइंट नंबर 1, मरियम निश्चित तौर पर एक धर्मी स्त्री थी, एक पवित्र स्त्री थी और परमेश्वर के आज्ञा में और भय में चलती थी। कितने लोग कहेंगे आमीन? सो पॉइंट नंबर 1, क्या आज आप पवित्रताई में चल रहे हो, धार्मिकता में चल रहे हो? क्या आप मनुष्य को खुश कर रहे हो कि आप पिता को खुश रह रहे हो? शायद आप पुरुष हो सकते हो या स्त्री हो सकते हो, मायने नहीं रखता है। अतः उसका पति उसको तलाक देने की फिराक में आ गया, क्योंकि उसको पता चल गया मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। तो जब आप धर्म में चलने लगते हो, पवित्रताई में चलने लगते हो, आपके करीबी आपका धिक्कार करने लगते हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा आता है, जब आपका चाल चलन प्रभु को अच्छा लगने लगता है, लोग करीबी डबल इन्वर्टेड कॉमा आपसे दूर जाने लगते हैं। 20, जब वह इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। पॉइंट नंबर 3, क्या आपके साथ स्वर्गदूतों का विजिटेशन होता है? लिखना वहां पर। क्या आज आपके जीवन में स्वर्गदूत आपको विजिटेशन देते हैं? क्या आपको कंफर्मेशन मिलता है कि जिस राह से तू चल रहा है या चल रही है, यह पवित्र आत्मा कर रहा है? क्या आज आपने ड्रेस पहना तो पवित्र आत्मा को पूछा आपने, क्या ये मैं ड्रेस पहनूं? क्या मैं ये टाई पहनूं? क्या मैं ये यहां पर यहूदा के गोत्र का लायन लगाऊं? क्या मैं आज अंगूठी पहनूं? हालेलुया। सो पॉइंट नंबर 3, क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई है? वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सो ये प्रकाशन है। आपको जब तक यीशु मसीह, इसका अर्थ क्या है, ये जब तक आपको पवित्र आत्मा नहीं बताएगा, आप केवल एक धार्मिकता करोगे। यीशु मसीह केक काटा, बर्थडे मनाया, केक खाया, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। यीशु मसीह कौन है, जानने के लिए वो पापों से उद्धार करता है। जीसस क्राइस्ट केम टू सेव यूर एंड माई सोल। कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? प्रभु यीशु पापों से उद्धार करता है। ये जब तक आपको रेवलेशन नहीं मिलेगा, बोलो प्रकाशन। तो पॉइंट नंबर 4, क्या आपको पवित्र आत्मा ने प्रकाशन दिया है कि यीशु मसीह कौन है? यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। बोलो परमेश्वर हमारे साथ। तो क्रिसमस के दिन आपको यह रिवलेशन मिलना बहुत जरूरी है कि यीशु का अर्थ है पापों से छुटकारा। बोलो पापों से छुटकारा।
और वो हमारे साथ है। बोलो, वो हमारे साथ है। तो जब आप यहां पर बर्थडे मनाने के लिए आए हो, सो पॉइंट नंबर 1, आपको पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया है क्या? आप एक धर्मी और पवित्र जीवन बिता रहे हो क्या? क्या आपको प्रकाशन है यीशु मसीह कौन है? क्या आपको पता है कि वो आपके साथ है? कितने लोग कहेंगे आमीन? हम यहां पर ही देखते हैं, इसी दूसरे अध्याय में कुछ ज्योतिषियों को, जिसको इंग्लिश में वाइजमैन का है, मैं सब कुछ पढ़ूंगा नहीं, ये पूरब से आए थे। बोलो, पूरब से आए थे। इन्होंने पूरब में, ये यहूदी गोत्र के नहीं थे, ये यीशु के जाति के नहीं थे, ये यीशु के धर्म के नहीं थे, लेकिन इन्होंने ज्ञान अवगत किया था। बोलो, ज्ञान अवगत किया था। इनके पास समझबूझ थी। बोलो, उनके पास समझबूझ थी। उनके पास किताबें थी। वो किताबें पढ़ते थे। उनको तारों और नक्षत्रों का आकलन था। उनके पास ज्ञान था। और उनको उस बेसिस पर, उस ज्ञान के ऊपर पता चला कि यहूदियों में एक राजा जन्म लेने वाला है। कहां पर लेने वाला है? यहूदियों में। और उनको पता था कि इस समय में, इस सीजन में, इस ऋतु में, इस सीजन में एक तारा चमकेगा और वो बहुत ही चमकदार रहेगा। और वो तारा जब फॉलो करेंगे तब वो हमें डायरेक्शन दिखाएगा कि यहूदियों का राजा किधर है। सो दे वेर इंटरेस्टेड। वो बुद्धिमान व्यक्ति, वो ज्योतिषी, ये इंटरेस्टेड थे कि यहूदियों के राजा को मिलने जाएंगे, क्योंकि वो जगत का उद्धारक है। कितने लोग कहेंगे आमीन? बल्कि वो लोग उसको मानते भी नहीं थे। कितने लोग कहेंगे आमीन? वो उसके जाति के भी नहीं थे, लेकिन उनको यह पता चला था कि यही बालक कल को जाकर सारी दुनिया का छुटकारा करेगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? और लिखा है कि उन्होंने सोना लिया, लोबान लिया और गंधरस लेकर वो उसको मिलने चले। इसका पॉइंट नंबर 4, आज आपके पास बाइबल है, आज आपके पास भविष्यवाणियों की किताब है, हाँ या ना? आज आपके पास आज्ञाएं है, हाँ या ना? आज आपके पास प्रॉमिसेस है, हाँ या ना? आज आपके पास ज्ञान है, हाँ या ना? और आपके पास तारा मतलब पवित्र आत्मा है। और यहूदियों का राजा आपको डायरेक्शन दे रहा है। कितने लोग कहेंगे आमीन? आप और मैं भले ही यीशु के जाति के नहीं थे, लेकिन ज्ञान और समझ बढ़ाने के कारण, बोलो ज्ञान और समझ बढ़ने के कारण और मांगने के द्वारा हमने पवित्र आत्मा पाया। और पवित्र आत्मा भी हमारी अगुवाई करता है और कहां जाना है वो सिखाता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? लूक चैप्टर 2, फटाफट जाएंगे हम। लूक चैप्टर 2, लूका का दूसरा अध्याय। यहां पर हम देखते हैं कोई गडरिए मतलब शेफर्ड्स मतलब चरवाहे, प्रभु यीशु का जन्म होने वाला है, इसके लिए 4 प्रकार के लोग राह देख रहे थे। पॉइंट नंबर 1, उसकी खुद की मां, पर वो कैटेगरी में हम उसको नहीं डाल रहे, फिर भी मैं बता रहा हूं। प्रभु यीशु की खुद मां प्रभु यीशु के जन्म का इंतजार कर रही थी। पॉइंट नंबर 2, ज्योतिषी भी परमेश्वर के जन्म का
राह देख रहे थे। पॉइंट नंबर 3, जो गडरिये थे, जो चरवाए थे, वो रात को भेड़िए चरा रहे थे। क्या चरा रहे थे? और वहां पर स्वर्गदूत आकर कहता है, तुम्हारे लिए एक बालक जन्मा है। किसके लिए? मतलब ये चरवाहे यीशु के जाति के थे। आप लिख सकते हो ब्रैकेट में। पहले जो ज्योतिषी थे वो यीशु के जाति के, मतलब आप और मैं। पड़ोसी से कहना, पड़ोसी आप और मैं। गडरियों को कहा कि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। लूका का 2 अध्याय 8वां वचन। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। पॉइंट नंबर 4 कैटेगरी, क्या आप आपके परिवार की पहरवाई करते हो? पहरा देते हो? अपने झुंड का पहरा देते हो? 4th कैटेगरी, क्या खाना खाते हो और सो जाते हो? फास्टिंग करते हो? रात के प्रहर वो झुंड की रखवाली कर रहे थे। वॉच एंड प्रे। आप कितनी बार प्रार्थना करते हो? किसी ने तो प्रार्थना करके सालों साल हुए रहेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कितनी स्वार्थी प्रार्थना करोगे? क्या आप आपके मां के लिए, आपके पिता के लिए, आपके पड़ोसी के लिए, आपकी फ्रेंड के लिए, आपके काका के लिए, मामा के लिए, चाचा के लिए, चाची के लिए प्रार्थना करते हो? पहरा करना ये रात को होता है। आप रात को क्या करते हो? और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तो 4th कैटेगरी, आपको भी रात को स्वर्गदूत विजिटेशन देंगे। कितने लोग कहेंगे आमेन? कितने लोग कहेंगे आमेन? लेकिन क्या आप पहुराई करते हो? पहुराई, जागते हो प्रार्थना में? एंजेलिकल विजिटेशन आसानी से मिलेगा नहीं। जब तक टमी बाहर आता रहेगा सब कुछ जाता रहेगा। हेलो हेलो। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। मतलब ये परमेश्वर के लोग थे और यही मसीह प्रभु है। तो आपको प्रकाशन मिलने के लिए एंजेलिक विजिटेशन की जरूरत है। केवल बाइबल पढ़कर नहीं चलेगा। पड़ोसी से कहना, पड़ोसी केवल बाइबल पढ़कर नहीं चलेगा। बोलो, पड़ोसी केवल बाइबल पढ़कर नहीं चलेगा। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। अब देखो, उनके लिए कोई स्टार बताया क्या? लिसन, इन चरवाओं के लिए स्टार बताया क्या? इन चरवाओं के लिए कोई तारा बताया क्या? लिसन केयरफुली, हम तीसरी कैटेगरी में हैं। इनको केवल बोला है कि दाऊद के नगर में जाना, वहां तुम्हें यीशु मिलेगा। बोलो हालेलुया। सो कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 1 मेरी, यूसुफ। कैटेगरी नंबर 2 ज्योतिषी। कैटेगरी नंबर 3 चरवाहे। चरवाहों को डायरेक्ट लोकेशन दिया,
तो जब आप यीशु के करीब आओगे आपको लोकेशन मिलेगा। बोलो हालेलुया। इसके लिए आपके ब्रदर के साथ क्या होता है, वो कहता है इस सेक्शन में जो बैठी है महिला उसके पेट में फलाना फलाना है, लोकेशन। बोलो लोकेशन। हालेलुया। लोकेशन तब तक नहीं मिलेगा जब तुम रडार में नहीं आओगे। हालेलुया। आप ढूंढते रह जाओगे मेरी जिंदगी क्यों गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है, क्योंकि बेटे तू बेतलेहम के करीब नहीं है, तू दाऊदपुर के करीब नहीं है। कहां है दाऊदपुर? अपने दिल पे हाथ रखो। यहां है दाऊदपुर। अपने दिल पे हाथ रखो। यहां है बेतलेहम। ओके। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। दैट्स इट। इसका तुमको एक साइन यह है कि तुमको उधर बच्चा चरनी में लिपटा हुआ पाओगे। बहुत सारे बच्चे रहेंगे बेतलेहम में, लेकिन एक पर्टिकुलर ही बच्चा ऐसा रहेगा जो चरनी में जन्म लेने वाला है। लोकेशन विथ एक्यूरेसी। बोलिए लोकेशन विथ एक्यूरेसी। एक्यूरेट लोकेशन। एक बार आपका गूगल मैप आपको घुमाता रहेगा गोल 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 गोल, एक ही जगह पर 20 मिनट घूमते रहोगे। हम पुणे में गए थे और हम एक ही जगह पर घूम रहे थे, लेकिन जब परमेश्वर लोकेशन देता है एक्यूरेट बताता है, इसके लिए वो प्रोफेसी एक्यूरेट होती है। कितने लोग कहेंगे आमीन। कैटेगरी नंबर 4, लूका का 2 अध्याय 25वां वचन। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। किसका? प्रभु का। वो क्या था? धर्मी था। बोलो धर्मी था और वो भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था। आप किसकी बाट जो रहे हो? चेक की, इंश्योरेंस पॉलिसी की, छल्ले वाली कार के चाबी की? छल्ले वाला कार मतलब हेलो, वो गोल गोल आते हैं ना, हालेलुया। मर्सिडीज, लंबोर्गिनी या फ्लैट। शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। कैटेगरी नंबर 4। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। आज आप लोगों में कितने लोग हैं कि मैं जब तक यीशु का दूसरा आगमन देखूंगी नहीं तब तक मैं पृथ्वी छोड़ूंगी नहीं? है कोई यहां पर? ये बंदे को ये रिवेलेशन मिला था कि जब तक तू पिता के मेमने को देखेगा नहीं, पिता ने भेजे हुए मसीह को देखेगा नहीं, तू यहां से हिलेगा डुलेगा नहीं। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? क्या हम यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे? क्या हम इससे बेहतर और जोरदार बजाएंगे? क्या हम इससे बेहतर और जोरदार ताली बजाएंगे? क्या हम पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली बजाएंगे? सो कैटेगरी नंबर 4, आप किसके शांति की बाट जो रहे हो? क्या आपको पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मिल रहा है? आप इस्राएल की शांति के लिए कितनी बार प्रार्थना किया, मैंने या आपने? आप और मैं हमारे बच्चों की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस्राएल को कौन शांति की प्रार्थना करेगा? वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट लिखना नीचे। गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट, आत्मा के सिखलाए वो मंदिर में आया कि और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए
कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर। अब मेरा टिकट काट, अब मुझे स्वर्ग में लेकर चल, अब मेरी आंखें तृप्त हो गई है। आज अगर आपको और मुझे डेथ सर्टिफिकेट लिखने के लिए कोई बोलेगा तो आपको क्या देखना चाहिए? What do you want to see at your last moment? किसका चेहरा आपको देखना है? क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। हे मेरे पिता, तू शरीर में आया, ये देखकर मैं धन्य 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 हो गया। न जाने अब्राहम से लेकर 42 जनरेशन सो गई तुझे देखने के चक्कर में, लेकिन मुझ पर तूने दया की कि मैंने तुझे गोद में लिया। कितने लोग समझ रहे? अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। ये शमौन धन्य धन्य हो गया, अपने पिता को अपनी गोद में लिया। आगे, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। मतलब तू केवल इस्राएल के लिए ही नहीं, तू अन्य जाति को भी तू छुटकारा देगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? शमौन को पवित्र आत्मा के द्वारा ये आकलन हुआ था, ये प्रकाशन हुआ था कि मेरा पिता बालक बनकर आया है इसके लिए ताकि भारत के लोग भी बचाए जाए, पाकिस्तान के लोग भी बचाए जाए, रशिया, अमेरिका, इंग्लैंड के लोग भी बचाए जाए, काश्मीरा, नासिक और यूपी और बिहार के लोग भी बचाए जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी बचाया जाए। कितने लोग कहेंगे आमीन? क्या आपको ये प्रकाशन मिला है? क्या आज आपके हृदय में यीशु आया है? पांचवी कैटेगरी, वचन नंबर 36। हम नेक्स्ट 5 मिनट्स में, हमारे वचन खत्म हो रहे, अभी तक हमने 25 मिनट भी क्रॉस नहीं किए। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक 25 मिनट भी क्रॉस नहीं हुए। कितने लोग कहेंगे आमीन? 36 लुक्का का दूसरा अध्याय 36 वचन। पांचवी कैटेगरी हम देख रहे हैं कि किसको यीशु स्पर्श कर रहा है, किसको यीशु आकलन दे रहा है। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। कौन थी? आज आपके बीच में कोई भविष्यवक्ता है क्या? पड़ोसी को हाथ लगाना, बोलना हेलो ओ माय नेबर। तेरे घर में कोई प्रॉफिट है क्या? पूछो पूछो, तेरे घर में कोई प्रॉफिट है क्या? टच करो टच करो टच करो। बोलो तेरे घर में कोई भविष्य बताता है क्या? तोते वाला नहीं, बोलो तोते वाला नहीं। तेरे घर में सच्चा प्रॉफिट है क्या? अगर नहीं है तो सुनो, नहीं है तो सुनो, प्रॉफिट कैसे बना जाता है। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वो बहुत बूढ़ी थी। अभी कैरेक्टर देखना, प्रॉफिट। और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। शादी के बाद 7 साल केवल अपने पति के साथ रह पाई थी। लिखना, अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करना। शादी होने के बाद केवल 7 साल अपने पति के साथ अपना संसार उसने लगाया था। कितने लोग कहेंगे आमीन? पीछे क्या हो रहा है? सर को क्यों हाथ लगा रहे मेरी बहन? डोंट वरी, आज तेरी सारी समस्या प्रभु ने हल की है। कितने लोग कहेंगे आमीन? 7 साल तक संसार चला। देखो आगे क्या होता है।
और 84 वर्ष से विधवा थी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, 84 ईयर से वो विधवा थी, किसी मर्द को नहीं मिली थी, किसी से नैन नटक्का नहीं किया था। 7 साल केवल अपने पति के संग बिताए थे। 84 साल वो विधवा थी और क्या करती थी देखो, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपवास किया करती थी। 84 साल उपवास और प्रार्थना करती थी। उसको भी भावनाएं थी, उसको भी दिल में कुछ कुछ होता था, उसको भी आदमी की याद आती थी, वो भी जवान थी, उसको भी आंखें थी, उसको भी इंद्रिय थे, पर वो इंद्रिय दमन करती थी। अपने पड़ोसी उसना पड़ोसी वो इंद्रिय दमन करती थी 84 साल तक। आप कहां तक हो? पूछो पड़ोसी, आप कहां तक हो? ठीक है। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। कैटेगरी नंबर 5 राइट। पहली मेरी यूसुफ, फिर बाद में भविष्यवक्ता, वाइज मैन जो भविष्य आए थे, ज्योतिषी। तीसरा कैटेगरी हमने देखा था गडरिये, चरवाए। चौथा हमने देखा था ऊपर एक व्यक्ति दिया था, क्या नाम था उसका? शमोन। और पांचवी हन्ना। इन 5 लोगों से पवित्र आत्मा ने बातें किया था। आज प्रभु आपको पूछता है इस 5 कैरेक्टर में तू कहां फिट बैठती है, तू कहां फिट बैठता है? हालेलुया। तुम्हारे लिए एक बालक जन्मा है जो तुम्हें पापों से छुटकारा देगा, श्रापों से छुटकारा देगा। उसका एक्यूरेट लोकेशन बेथलेहम है, दाऊद का नगर है। वो दाऊद की संतान वहां पर तुझे मिलेगा। और वो एक्यूरेट लोकेशन आज की तारीख में आपके सामने जो प्रभु का दास बैठा है उसके द्वारा पवित्र आत्मा कहता है वो तेरे हृदय की चरनी है। इस 5 कैरेक्टर में, कैटेगरी में आप कहां बैठते हो? क्या आपको एंजेलिकल विजिटेशन होता है? क्या आपको पवित्र आत्मा का गाइडेंस है? क्या आप भविष्यवक्ता हो? आप कितना समय उपवास और प्रार्थना में बिताते हो? क्या आप धर्मी जीवन बिता रहे हो? आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे।